कुमकुम दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जमीन पर परी उतर आई हो। कुमकुम अपने कमरे में बैठकर अपने पति सुधीर का इंतजार कर रही थी, क्योंकि नई नई शादी हुई थी और आज इन दोनों की पहली सुहागरात थी। घर में सभी रिश्तेदार आए हुए थे। रिश्तेदार नाच रहे थे, गा रहे थे, घर में गीत संगीत बज रहा था, सभी लोग पार्टी कर रहे थे। अब कुमकुम काफी देर तक सुधीर का इंतजार करती है, लेकिन सुधीर नहीं आता। तभी अचानक कुमकुम की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन जैसे ही रात के 1 बजे हैं, अब अचानक कुमकुम की आंख खुलती है और उसे लगता है जैसे सुधीर कमरे में आया हो। हालांकि कमरे की लाइट बंद थी और कुमकुम को कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। पर तभी कुमकुम सुधीर से बोलती है, कहाँ थे तुम, इतनी देर कहाँ लगा दी। लेकिन सुधीर कुछ नहीं बोलता। वो आकर कुमकुम के बगल में लेट जाता है और लेटने के बाद वो कुमकुम के नाजुक अंगों के साथ खेलने लगता है। हालांकि कुमकुम शर्माकर इसका विरोध करती है, लेकिन उसे भी अब मजा आने लगा था और अब कुमकुम और सुधीर दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक छेड़खानी करते हैं। और तभी सुधीर एक ही झटके में अपने और कुमकुम के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। कुमकुम भी अपने पति का इस खेल में भरपूर साथ दे रही थी। दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब थोड़ी देर तक तो सुधीर सही तरीके से कुमकुम के साथ संबंध बनाता है, लेकिन फिर अचानक वो अप्राकृतिक तरीके के साथ कुमकुम के साथ संबंध बनाने लगता है। कुमकुम को ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो मना नहीं कर पाती, क्योंकि सुधीर की भी आज पहली रात थी। अब कुमकुम को लगातार दर्द हो रहा था। वो दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब उसके बर्दाश्त करने की हद पार हो जाती है, तब वो सुधीर से कहती है, ये क्या कर रहे हो, रुको। लेकिन सुधीर कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो और भी ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके के साथ कुमकुम के साथ संबंध बनाने लगता है, और जिसकी वजह से कुमकुम को असहनीय दर्द होने लगता है। और अब कुमकुम सुधीर को झटका देती है और उसे कहती है, बस करो, रहने दो। और धक्का लगने की वजह से सुधीर बेड के नीचे जा गिरा था। और जैसे ही कुमकुम बगल में लगे टेबल लैंप की लाइट ऑन करती है, तो उसकी नजर सुधीर के चेहरे पर पड़ती है और सुधीर का चेहरा देखकर कुमकुम की चीख निकल जाती है। दरअसल कुमकुम इतनी जोर से चीखी थी, जिसकी वजह से पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। और ये चीख सुनकर कुमकुम की सास दौड़ती हुई कुमकुम के कमरे के पास पहुंचती है। अब कुमकुम का दरवाजा खुलवाया जाता है। कुमकुम दरवाजा खोलती है और सास को सारी घटना के बारे में बताती है। घटना को सुनकर परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। तभी कुमकुम की सास कुमकुम से बोलती है, सुधीर तो कल रात से हॉस्पिटल में है, क्योंकि बगल में रहने वाले एक अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी और सुधीर अपने पिता के साथ रात का ही हॉस्पिटल में है। फिर तुम्हारे कमरे में कौन आया था। जैसे ही ये बात कुमकुम सुनती है, तो वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। आखिर कौन था वो सुधीर जैसी शक्ल वाला इंसान, किसने मनाई थी कुमकुम के साथ सुहागरात। उस आदमी के बारे में कुछ पता भी चल पाया या फिर नहीं। इस घटना को आप आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि इस घटना में आगे बहुत कुछ होना बाकी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 12 फरवरी 2013, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर के पास ही एक जगह लगती है जिसका नाम है सचिंडी, और इसी सचिंडी के रहने वाले सत्येंद्र चौहान। सत्येंद्र चौहान के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां थीं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम कुमकुम और छोटी बेटी का नाम प्रीति था। सत्येंद्र चौहान का सचिंडी में ही खुद का पेट्रोल पंप था। रसूखदार लोग थे। सचिंडी के संपन्न परिवारों में इनका परिवार पहले नंबर पर गिना जाता था। सत्येंद्र चौहान की बड़ी बेटी कुमकुम पास ही के कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। अब कुमकुम जवान हो गई थी, इसीलिए पिता को बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। और अब सत्येंद्र चौहान ने अपने जान पहचान और रिश्तेदारों में ये बोल रखा था कि अगर कोई अच्छा लड़का हो कुमकुम के साथ शादी करने के लिए, तो मुझे जरूर बताना। अब इसी बीच में एक दिन सत्येंद्र के जान पहचान वाला व्यक्ति उसके पास पहुंचता है और उसे बताता है कि अच्छा लड़का है, कानपुर का ही रहने वाला है और लड़के का किदोई नगर में सब्जी आड़त का बड़ा कारोबार है। क्यों ना आप अपनी बेटी कुमकुम की शादी उस लड़के के साथ करवा दो। ये बात सुनकर सत्येंद्र चौहान खुश हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं, पहले हम लड़के को देख लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। अब ठीक इसके अगले दिन ही सत्येंद्र चौहान अपनी पत्नी को लेकर
लड़के के घर पे पहुंचते हैं। लड़के का नाम होता है सुधीर। सुधीर जो दिखने में भी ठीक था और काफी पढ़ा लिखा था और घर का इकलौता बेटा था। ये रिश्ता पहली नजर में ही सतिंदर को पसंद आ जाता है। इसके बाद सुधीर अपने परिवार के साथ कुमकुम के घर पे पहुंचता है उसे देखने के लिए। कुमकुम जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और काफी पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए पहली नजर में ही सुधीर कुमकुम को पसंद कर लेता है और कुल मिला के इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। 14 दिसंबर 2014 को कुमकुम और सुधीर की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद दुल्हन का लिबास पहन के कुमकुम सुधीर के घर में पहुंचती है। घर में सभी रिश्तेदार नाच रहे थे, गा रहे थे, पार्टी कर रहे थे। देखते ही देखते रात हो जाती है और अब रात के समय कुमकुम अपने कमरे में बैठकर अपने पति सुधीर का इंतजार कर रही थी, लेकिन सुधीर नहीं आया था। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब सुनिए आगे। अब जैसे ही सुबह होती है तो सुधीर अपने घर पे वापस आता है और घर वाले जब सुधीर को घटना के बारे में बताते हैं तो सुधीर के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन रात की घटना की वजह से कुमकुम को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था और अब सुधीर कुमकुम को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर कुमकुम को कुछ दवा देता है खाने के लिए। कुमकुम दवा खा लेती है, लेकिन दवा खाने के बाद भी उसके बुखार में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सब देखकर कुमकुम की माँ बोलती है कि मुझे लगता है कुमकुम के ऊपर ऊपरी पराई का चक्कर है, क्योंकि दवा खाने के बाद भी इसके बुखार में कोई फर्क नहीं आ रहा है। घर वाले कहते हैं कि अगर ऊपरी पराई का चक्कर है तो फिर इसका इलाज कौन करेगा। कुमकुम की माँ बोलती है कि इसका इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि तांत्रिक ही कर सकता है। घर वाले कहते हैं तो तांत्रिक के पास लेकर चलो, लेकिन तांत्रिक कहाँ। तभी कुमकुम की माँ बोलती है यहीं पास ही के भगवंत नगर में एक तांत्रिक है जो ऐसे कामों के लिए मशहूर है। अब घर वाले कुमकुम को तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं और तांत्रिक जब कुमकुम को देखता है तो पहली नजर में ही घर वालों को बता देता है कि कुमकुम के ऊपर ऊपरी पराई का चक्कर है। अब तांत्रिक पूजा पाठ करने लगता है। थोड़ी देर पूजा पाठ करने के बाद वो घर वालों को बताता है कि कुमकुम के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है और उस आत्मा ने कुमकुम के साथ 7 फेरे ले लिए हैं, यानी कि उस आत्मा ने कुमकुम के साथ शादी कर ली है और इस आत्मा से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। तांत्रिक की ये बात सुनकर घर वाले बोलते हैं फिर इसका क्या इलाज हो सकता है। तभी तांत्रिक बोलता है कि आज फिर से कुमकुम की शादी करनी पड़ेगी। उसे दुल्हन की तरह सजाया जाए और सजाने के बाद अकेले कमरे में छोड़ा जाए। उसके बाद आगे क्या करना है मैं खुद देख लूंगा। अब तांत्रिक के कहने पर घर वाले वैसा ही करते हैं। तांत्रिक के घर पर ही कुमकुम को दुल्हन का लिबास पहनाया जाता है और उसे तैयार करके एक अकेले कमरे में छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही रात होती है तब वो आत्मा कुमकुम के पास आती है, लेकिन तांत्रिक ने कुमकुम से बोला था कि तुम्हें आत्मा को देखकर डरना नहीं है। जैसे ही वो आत्मा तुम्हारे पास आएगी तुम पास रखे लोटे को गिरा देना और उसकी आवाज सुनकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन तभी आत्मा कुमकुम के पास पहुंच जाती है और एक ही झटके में कुमकुम के कपड़े अलग कर देती है और कुमकुम के नाजुक अंगों से खेलने लगती है। तभी कुमकुम वो लोटा गिरा देती है और लोटे की आवाज सुनकर तांत्रिक दौड़ता हुआ कुमकुम के पास आ जाता है। तांत्रिक के हाथ में पानी का एक लोटा था। अब तांत्रिक पानी के छींटे कुमकुम के चेहरे पर मारता है, जिसकी वजह से कुमकुम बेहोश हो जाती है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद कुमकुम होश में आती है तब वो आदमी की आवाज में बात करने लगती है। तांत्रिक पानी के कुछ और छींटे कुमकुम के चेहरे पर मारता है और उसे बोलता है कौन हो तुम, क्यों कुमकुम को परेशान कर रहे हो। और तभी कुमकुम आदमी की आवाज में बोलती है कि मेरा नाम राजवीर है। मैं एक दिन बाइक पे जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी। और कुमकुम उस दिन साइकिल पे अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी। कुमकुम ने अपने साइकिल से उतरकर मुझे देखा था और जब मैंने कुमकुम को देखा था तो मुझे कुमकुम बहुत अच्छी लगी थी। तभी मैंने ये तय कर लिया था कि मैं कुमकुम के साथ ही शादी करूंगा और अब मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी तांत्रिक बोलता है तू क्या, तेरा बाप भी कुमकुम को छोड़कर जाएगा। और अब तांत्रिक फिर से पानी के कुछ छींटे बहुत जोर से कुमकुम के चेहरे पर मारता है और कुमकुम फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद कुमकुम को होश आती है तब वो नॉर्मल आवाज में बात करने लगती है और कुमकुम को अब अच्छा महसूस हो रहा था। घर वाले भी ये देखकर खुश थे। घर वाले सोच रहे थे चलो अच्छा हुआ उस आत्मा से कुमकुम को छुटकारा मिल गया। लेकिन तभी तांत्रिक बोलता है कि अभी उस आत्मा ने कुमकुम का पीछा पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। मैं आपको कुछ अनुष्ठान बताऊंगा, आप घर जाकर
वो अनुष्ठान कर लेंगे तो वो आत्मा फिर से कुमकुम को परेशान नहीं करेगी। अब तांत्रिक के कहने पर घर वाले वैसा ही करते हैं, अपने घर जाकर तांत्रिक के द्वारा बताए हुए अनुष्ठान करते हैं। घर वालों का कहना है कि उसके बाद कभी भी उस आत्मा ने कुमकुम को परेशान नहीं किया था। फिलहाल कुमकुम अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है और अब तो उसके पास एक 8 साल का बेटा भी है जिसका नाम राघव है। सो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया था। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।